कि देश की जनता को मूर्ख बनाने का जो काम किया गया है ताकि उससे बाहर निकल सके। वोट नहीं हारेंगे, वहां पे लोगों की छत तोड़ी जा रही है, राम की छत तो टपक रही है, राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। तो दोस्तों, ये राम चार हो गए। अब दोस्तों समझ में नहीं आता, जिसने कुल कायनात बनाई है उस राम का मंदिर बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और प्राण डाला गया है राम के उसके मूर्ति के अंदर। देख लीजिएगा कि राम मंदिर जो बना है, राम की जो बारिश, जो पहली बारिश हुई उसी में छत क्यों टपकने लगी। तो मोदी सरकार ये जवाब दे। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। दोस्तों, लकी कोहिनूर चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप अगर लकी कोहिनूर चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पाखंड की पोल खोली जाती है और झूठ से दूर और सच से भरपूर आपकी अपनी आवाज लकी कोहिनूर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रामलला, यानी राम की छत क्यों टपकी। ये सरकार जवाब दे, ये पूछती है भारत की जनता। दोस्तों, राम की छत क्यों टपकी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मंदिर का निर्माण हो और अंधभक्त ये कहें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसका मतलब इस देश में नहीं, कहीं विदेश से राम को लेके आए थे, ताकि मोदी सरकार राम से भी बड़े हैं, ताकि वो राम को लेकर आए हैं। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कि धर्म के नाम पर वोट मांगती हो और अंधभक्त ये कहते हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो दोस्तों, एक राजनीति का बहुत बड़ा ये मुद्दा है, ताकि राम के नाम पर वोट मांगे गए और जल्दबाजी में मंदिर का निर्माण किया गया और इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब इतना बड़ा कारोबार बना दिया राम को कि उसकी जो छत है वो भी टपकने लगी। तो विश्व प्रसिद्ध अगर राम का मंदिर बन रहा हो और बड़े बड़े इंजीनियर उसमें काम कर रहे हो, और फिर मंदिर का जो आचार्य, जो पुजारी है सत्येंद्र दास, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पर आप अंधभक्तों से ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ख्याति प्राप्त करना चाह रहे हैं, और आपको वोट मांगने के चक्कर में आपको यह भी पता नहीं रहेगा कि प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को हो रही है, लेकिन गर्भगृह के अंदर जो पानी जाएगा बरसात का, उसको निकालने का कोई निकास द्वार नहीं रखा गया है। और दूसरे नंबर पर जल्दबाजी में मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें पूरी सावधानी नहीं रखी गई और राम की छत टपकने लगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि उसको, यानी राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। तो दोस्तों, ये राम चार हो गए। अब दोस्तों समझ में नहीं आता, जिसने कुल कायनात बनाई है उस राम का मंदिर बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और प्राण डाला गया है राम के उसके मूर्ति के अंदर। तो दोस्तों, जब ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर कहां से आ गई कि एक पत्थर के अंदर भी प्राण डालने का काम भारत में होता रहा है। और दोस्तों, जिस मंदिर के अंदर जो राम की लला की मूर्ति बनाई गई और वो लगाई गई, उस मूर्ति में जो प्राण डालने वाले लक्ष्मीकांत, जो दीक्षित नाम का जो पंडित है, उन्होंने 22 जनवरी को इसके अंदर प्राण डाले थे। और दोस्तों, प्राण डालने के बाद में
वो 5 महीने में ही यानी 22 जनवरी 2024 को ही उसके प्राण निकल गए। अगर ये प्राण डालने वाली कहानी हकीकत होती तो दोस्तों ये विधि किसी और पंडित को बता देते, ताकि वो आज उसके प्राण नहीं निकलते, उसके अंदर प्राण डाल दिए जाते तो ताकि वो जिंदा रहते। तो दोस्तों अब मूर्तियां भी अपने यानी जो शरीर बनाया गया मूर्तिकार के द्वारा, अब मूर्तियां भी बोलेंगी, क्योंकि मूर्तियों में अब प्राण डालना शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों अंधभक्त इतने अंधभक्ति में चूर हैं कि उनको सच दिखाई नहीं देता और झूठ को ही सच मानकर अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, जब इस देश के अंदर पत्थर की मूर्ति में अगर प्राण डाला जाएगा तो फिर हॉस्पिटल की यानी औषधालय की क्या विसाद है। इनको तो बंद कर देना चाहिए और हर गली मोहल्ले में मंदिर की जगह यानी जो हॉस्पिटल की जगह वहां पर मंदिर बना देना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को अब कोई बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में ना करवा कर मंदिर में करवा लीजिएगा, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि आज इस देश के अंदर पूरे वर्ल्ड में प्राण डाले जा रहे हैं एक मूर्ति के अंदर। तो ये इस तरीके की बहुत बड़ी ऐसी घटना है जो कि लोगों को अंधभक्ति की तरफ धकेलती है और आस्था का गला घोटा जाता है। तो इसीलिए आप इससे बाहर निकले, अपने समय को बचाए, अपने पैसे को बचाए और अपनी एनर्जी को बचाए। आप ये घटना देख सकते हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देख लीजिएगा कि राम मंदिर जो बना है, राम की जो पहली बारिश हुई उसी में छत क्यों टपकने लगी। तो मोदी सरकार ये जवाब दे। अब मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, तो आप सुन लीजिएगा कि इस घटना में सच्चाई क्या है। दोस्तों राम की छत क्यों टपकी, जवाब दे मोदी सरकार, ये पूछती है भारत की जनता। तो दोस्तों मैं आपको ये खबर पढ़कर सुना रहा हूं। अयोध्या मुख्य पुजारी ने जताई नाराजगी, कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, पहली ही बारिश में राम मंदिर पानी पानी। अयोध्या नवभारत न्यूज नेटवर्क, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की छत में पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए ही जल्दबाजी में दोयम दर्जे का निर्माण कराकर भाजपा ने अयोध्या को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार को पुष्टि की कि शनिवार आधी रात को हुई पहली बारिश में गर्भगृह में मंदिर की छत से तेजी से पानी टपक रहा था। जब पुजारी भगवान की पूजा करने वहां गए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर पानी भरा हुआ है, जिसे काफी मशक्कत के बाद मंदिर परिसर से निकाला गया। मंदिर से पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर में रामलला के ठीक सामने पुजारी के बैठने की जगह और वीआईपी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के स्थान पर छत से बारिश पानी तेजी से टपकने लगा। बारिश के पानी को निकालने के लिए मंदिर में पदाधिकारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो इसमें यह बात भी कहा गया है, दास ने संवाददाताओं से कहा, बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे देश के ऐसे इंजीनियरों यहाँ आकर राम मंदिर बना रहे हैं। पिछली 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये किसी को ज्ञात या ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो छत टपकेगी। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन रहा हो उसके अंदर छत टपके, ये आश्चर्य की बात है। ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े इंजीनियरों के रहते ऐसी घटना हो रही है, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। अब देख लो कि मूर्ति जड़ रही है, छत टपक रही है, सड़क धस रही है, फिर पूछते हो अयोध्या क्यों हार गए। शुक्र करो उन्होंने केवल अयोध्या हराया है, आपको खदेड़ा नहीं। वहारे प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा इस बीजेपी
सरकार ने। तो दोस्तों आपने देख ली, तो दोस्तों आपने ये सच्ची घटना आपने सुनी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाने का जो काम किया गया है ताकि उससे बाहर निकल सके। धरती धस रही है, यानी जमीन धस रही है और मूर्ति बिगड़ रही है और छत टपक रही है। तो दोस्तों फिर अयोध्या से अगर वोट नहीं हारेंगे, वहां पे लोगों की छत तोड़ी जा रही है, राम की छत तो टपक रही है, लेकिन लोग जो अभी यूपी के अंदर रह रहे हैं उनको बेघर करा जा रहा है, उसके ऊपर बिल्डोजर चलाई जा रही है, उसको तोड़ा जा रहा है घर को। तो दोस्तों इसीलिए देश की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसीलिए वहां से लल्लू सिंह हारे हैं। और इसी तरीके से ये तो इनको खदेड़ा नहीं गया, इनको भगाया नहीं गया। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट खबर देखने के लिए लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।